Assalamu alaikum students and welcome back to my YouTube channel which is Project Quest, and today in this video we are going to study about allegory, another literary term जो कि एल्गरी है, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इसके ओरिजिन की बात कर लेते हैं कि ये एंशियंट ग्रीस जो है इसका ओरिजिन है, जिसका मतलब है स्पीकिंग अबाउट समथिंग अदर, मतलब किसी एक की बात करना लेकिन किसी दूसरे की तरफ इशारा कर रहे होना। ठीक है, एलेगोरी एक ऐसा वर्क है लिटरेचर में जो कि कन्वे करता है हिडन मीनिंग्स को यूजली ये जो हिडन मीनिंग्स है ये मॉरल को, स्पिरिचुअलिटी को और पॉलिटिक्स को जो है वो सिंबलाइज कर रहे होते हैं। यहाँ फिर ये एक ऐसा वर्क है जो कि सिंबॉलिक करैक्टर और इवेंट्स को यूज़ करता है जो कि हमें मोरालिटी की, स्पिरिचुअलिटी की और पॉलिटिक्स के बारे में बताते हैं। जैसे कि हमारे एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है द हेयर एंड द टर्टाइज। ये एक वेल नोन एल्गरी है जो कि हमें कोई ना कोई मॉरल जो है वो प्रोवाइड कर देती है। जैसे कि इसमें यही बताया गया है कि जो स्लो एंड स्टडी होते हैं वो आखिरकार जीत जाते हैं, कांस्टेंट वर्क करने वाले आखिरकार किसी ना किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं। और उसके लिए किसको सिंबलाइज किया जाता है? टर्टाइज को सिंबलाइज किया जाता है। और उसके बाद जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं उसके लिए हेयर को जो है वो सिंबलाइज किया जाता है। इसके हम लोग कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। ये जो एल्गरी है ये रेफ़र करती है ऐसी फॉर्म ऑफ राइटिंग को जो कि जिसके ज़रिए हम कोई ना कोई मॉरल जो है वो पहुंचाना चाह रहे हैं। और एल्गरी जो है वो कोई भी पोइम हो सकती है, कोई भी स्टोरी हो सकती है, या कोई भी पिक्चर हो सकती है जो कि हमें उसके डीपर मीनिंग, हिडन मीनिंग जो है वो समझाना चाह रही हो। अगर हम लोग लिटरेचर की बात करें, लिटरेचर में एलेगोरी की जो बेस्ट स्टोरीज होती हैं वो स्टोरी होती हैं जो कि डीपर मीनिंग हमें बताती हैं। मतलब जो स्टोरी चल रही है उसके अंडरनीथ जो मीनिंग है हम लोगों को वो समझाती हैं, तो वो हमारी बेस्ट एलेगोरी कहलाती हैं। और एलेगोरी जो है वो डेप्थ और कम्प्लेक्सिटी को शो करती है। और इसके अलावा ये रीडर की हेल्प करती है कि ये न्यू वेज़ में जो है स्टोरी को समझ सके और उसको जो है इंटरेस्ट उसके अंदर पैदा करती है। और ये एलेगोरिकल स्टोरीज जो हैं ये डिफ़िकल्ट आइडियाज़ को मोस्ट एक्सेसिबल वे में समझाने के लिए हेल्प करती हैं रीडर की। कि मतलब जो कोई बहुत डिफ़िकल्ट आइडिया है अगर उसको ऐसे ही बयान कर दिया जाए तो हो सकता है कि रीडर ना समझे, लेकिन इन एलेगोरीज के ज़रिए जो है वो रीडर की हेल्प करता है कि वो इसको इजीली समझ सके। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हाउ एलेगोरी यूज सिंबल्स टू कन्वे डीपर मीनिंग। के एलेगोरीज जो हैं वो सिंबलिज्म को कैसे इस्तेमाल करती है कि वो डीपर मीनिंग जो है कन्वे कर सकता है। ये देखें ना आप कि डीपर मीनिंग जो है हम लोग ऐसे ही तो नहीं बयान कर सकते, ओब्वियसली उसके लिए हमें किसी ना किसी सिंबल का तो इस्तेमाल करना है। और उधर हम लोगों ने, अगर आपने मेरी पहली वीडियो सुनी है तो सिंबलिज्म में हमने ये जिक्र किया था कि सिंबलिज्म भी यही होते हैं कि जो कि एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ की जगह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे एक हार्ट है और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? वो लव को सिंबलाइज कर रहा होता है। ठीक है, तो ये जो एलेगोरी है ये भी यही करती है कि ये सिंबलाइज करती है किसी दूसरी चीज़ को। ठीक है, अब बात ये आ जाती है कि हमें समझ कैसे लगे कि ये जो वर्क है ये सिंबलिज्म का वर्क है या ये एलेगोरी है। तो एलेगोरी और सिंबलिज्म को समझने का एक सबसे मेन चीज़ ये है कि ये जो एलेगोरी है ये स्टार्ट से लेकर एंड तक सिंबलिज्म का इस्तेमाल करती है। मतलब जब स्टोरी स्टार्ट होती है वहाँ से लेकर स्टोरी एंड होने तक सिंबलिज्म जो है वो वन बाय वन आता जाता है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ शॉर्ट इवेंट के लिए सिंबल्स को यूज़ किया गया है, बल्कि कॉन्स्टेंटली सिंबलिज्म को यूज़ किया जाता है एलेगोरी में। और सिंबलिज्म जो है ये जो किसी अगर वर्क में यूज़ होता है तो ये सिर्फ किसी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए या सिर्फ किसी छोटी सी जगह पे इस्तेमाल होता है। तो ये एक मेन और बिगेस्ट डिफरेंस है, आप इस तरह एलेगोरी को समझ सकते हैं। और इसका जो दूसरा बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि ये जो एलेगोरी है ये अपनी स्टोरी के एंड पे लाजमी कोई ना कोई मॉरल लेसन, कोई स्पिरिचुअल या पॉलिटिकल लेसन जो है वो प्रोवाइड करती है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक एग्जांपल। ये एक गार्डन एलेगोरी है जो कि जिसके अंदर एक गार्डन है जिसके अंदर रोजेस भी हैं, वीड्स भी हैं, ओक ट्रीज भी हैं, बटरफ्लाइज भी हैं। अब ये जो ईच एलिमेंट है ये सिंबलाइज करता है किसी ना किसी चीज़ को। ठीक है, अब अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं कि ये जो गार्डन की एलेगोरी है ये सिंबलाइज करती है, ये जो बटरफ्लाइज हैं ये ऐसे मोमेंट्स और चैलेंजेस को सिंबलाइज करते हैं जो कि नेगेटिविटी, बटरफ्लाई जो है वो चैलेंजेस को सिंबलाइज करती है ताकि हम लोग नेगेटिविटी से ओवरकम कर सकें, और हमें स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी का सिंबलाइज करती है। और इसके साथ साथ
फ्रीडम और चेंज को अप्रिशिएट करने के लिए बटरफ्लाइज का जो है वो शो किया जाता है। अब कहने का मतलब ये था, एक गार्डन है, उसमें रोज़ भी है, वीट भी है, ओक ट्री भी है, बटरफ्लाइज भी हैं, तो ये कॉन्स्टेंटली जो है सिम्बोलिज़म आ रहा है, ठीक है। तो ये जो स्टोरी के स्टार्ट से लेके एंड तक कॉन्स्टेंटली सिम्बोलिज़म आ रहा होता है, तो ये एलेगरी को शो करवाता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो एलगरी है, ये वाई यूज़ एलगरी एंड सिम्बोलिज़म, हम लोग एलगरी और सिम्बोलिज़म का क्यों इस्तेमाल करते हैं। जब पूरा वर्क सिम्बॉलिक हो ना, मतलब शुरू से लेके एंड तक, एक तो वो एलगरी कहलाता है, दूसरा ये हमें डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इंगेजमेंट्स, मतलब ताकि रीडर को जो है वो उसकी राइटिंग के साथ इंगेज रख सकें, ताकि वो बोर्डम जो है उसको ना लेके आए। और मल्टीपल लेयर्स, मतलब एक स्टोरी के ज़रिए मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बयान करने के लिए भी एलगरी का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एलगरी की। एलगरी की डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि क्लासिकल एलगरी है जो कि एंशियंट लिटरेचर को शो करवाती है, बिब्लिकल और रिलीजियस एलगरी है जो कि हम लोगों को शो करवाती है केव को, प्राइजनर को, शेडोज़ को और ह्यूमन परसेप्शंस को, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास पॉलिटिकल एलगरी है। पॉलिटिकल एलगरी जो है ये क्रिटिक्स को और पॉलिटिकल सिचुएशन को, आइडियोलॉजीज़ को और हिस्टोरिकल इवेंट्स को शो करवाती है। इसके बाद सोशल एलगरी है। सोशल एलगरी जो है ये सोशल इश्यूज़ को, नॉर्म्स को, बिहेवियर और इंस्टीट्यूशंस को शो करवाती है। और फिफ्थ हमारे पास है मोरल एलगरी। मोरल एलगरी जो है ये फोकस करती है कि हम लोग किसी भी क्रिटिकल लेसन के ऊपर पहुंच सकें थ्रू सिम्बॉलिक करैक्टर्स या फिर इवेंट्स। फिर है हिस्टोरिकल एलगरी। हिस्टोरिकल एलगरी जो है ये हमें रिप्रेजेंट करती है क्रिटिक्स के रियल हिस्टोरिकल इवेंट और पर्सन, मतलब कोई भी ऐसा रियल हिस्टोरिकल इवेंट हुआ हो, जैसे वर्ल्ड वॉर है, वो किसी राइटर ने अपने वर्क में शो करवाया, तो ये रियल हिस्टोरिकल इवेंट को शो करवाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फिलोसफिकल एलगरी। ये जो फिलोसफिकल एलगरी है ये एक्सप्लोर करती है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, एग्जिस्टेंट क्वेश्चंस को, और ये सिंबॉलिक नरेटिव के तौर पर जो है ये वर्क करती है। आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ एलगरी की भी समझ आई होगी। और उसके अलावा हम लोगों ने बात की थी कि एलगरी और सिंबलिज्म को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, डीपर अंडरस्टैंडिंग, एंगेजमेंट और मल्टीपल लेयर्स को समझने के लिए। हमने आ गार्डन की एग्जांपल की बात की थी। सिंबलिज्म और एलगरी का हम लोग डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, इसको मैंने डिटेल में आपको समझाया। आई होप कि आपको एलगरी की अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, यू मे आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन। एंड अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।